हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कंपटीशन ट्यूब पर। इसमें हम कर रहे हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर, जिसका एक कंसेप्चुअल वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि पार्ट 1 था। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि ये वाला वीडियो समझने में आपको दिक्कत ना हो। आज हम इसमें करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का एक अनदर टाइप, जिसमें काम शुरू होने के बाद कोई भी बंदा काम छोड़ देता है, या काम खत्म होने से पहले कुछ दिन पहले काम छोड़ देता है। तो देखते हैं, बढ़ते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस पे। उससे पहले हम थोड़ा सा इसके कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली कैसे कैसे इन क्वेश्चनों को हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें मैं आपको दो बातें बताऊंगा। ये दो बातें इसमें पूरी तरीके से अप्लाई होंगी जो हम करने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए पहली बात क्या है। पहला है, एक कैंडिडेट है, वो एक काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, वो एक काम को 12 दिन में कर सकता है, ये बता देता है। अगर हमें निकालना हो कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो क्या करेंगे, एक है, एक का 1/12 कर देंगे। राइट, एक काम का 1/12 काम करेगा एक दिन में। बिल्कुल सही बात है, इसी काम का 1/12 ही तो करेगा। अब पूछ लेता आपसे कि 2 दिन का काम कितना करेगा 2 दिन में, तो हम क्या करेंगे, 1 गुना 2/12। इस तरीके से हमको ये बातें ध्यान रखनी है कि काम कैसे निकालते हैं। हमने टोटल एक काम माना, 12 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन का काम मैंने निकाला, एक का 1/12, 2 दिन का काम बोल रहा है 2/12। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ, 2 छिक्के 12, तो काम जो उसने किया 1/6 काम आ गया। अब यहाँ पूछ लेता है शेष काम क्या है। इन चीज़ों की जरूरत बहुत पड़ने वाली है हमें इस टाइप में, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए टोटल काम कितना माना था हमने, एक में से 1/6 गया, तो कितना बचेगा, 5/6। तो टोटल काम बचा 5/6। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों में ये वाली बातें अप्लाई करेंगे। दूसरी बात क्या है, एक काम का समझिए 3/4 5 दिन में पूरा करेगा। ठीक है ना, ये डेज हैं, ये टोटल काम है। ठीक है, एक काम का 3/4 5 दिन में पूरा करता है, तो ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए पूरा काम कितने दिन में करेगा, वो पूरा कैसे करेगा, एक को ही छोड़ देंगे, इस काम को 5 ये इधर चला जाएगा, गुने 4/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20/3, 20/3 दिन में ए पूरा काम करेगा। ठीक है, ऐसी बातें आपको छोटी छोटी बातें इसमें बहुत ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेंगी, और इन्हीं बातों पर आधारित है ये वाला टाइप पूरा का पूरा। देखिए एक और मैं बताता हूँ इसी में। समझिए कोई कैंडिडेट है, वो किसी काम का 1/3 4 दिन में पूरा करता है, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए ये उठ के पूरा का पूरा टाइम से गुना, ये काम टाइम से गुना हो जाएगा, इंटू 4 × 3, तो 12 दिन में। तो एक काम को वो कैंडिडेट 12 दिन में पूरा कर लेगा। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमें टाइम दिया हुआ है, काम दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो पूरा टाइम हम उस कैंडिडेट का कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी तरीके के क्वेश्चंस पे। एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है, तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तदनुसार यदि वे दोनों उस कार्य को अगले 3 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो अकेला बी उस पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, एक काम शुरू करता है और बी उसके साथ कुछ दिन बाद शामिल हो जाता है इसमें आकर के। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले वही लिखेंगे जैसा हमने लास्ट वीडियो में किया है। हमारा बेसिक वही है, वही उसी चीज को हमें फॉलो करना है। ए इस काम को, इसने बोला है ए इस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल राइट। दूसरा कैंडिडेट है ए तो है ही है, और दूसरा आ जाता है बी। ठीक है, इन दोनों का अगर हमें काम मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जैसे हम लास्ट वीडियो में किए थे। अब बढ़ते हैं आगे, क्या बोलता है। ए ने 3 दिनों तक काम किया, तो देखिए मैंने अभी ये बताया था थोड़ी देर पहले आपको, ए ने 3 दिनों तक काम किया। ए पूरे काम को 12 दिन में कर सकता है, तो 3 दिन में समझिए काम है 1, 3 दिन में कितना काम करेगा, 3/12। ठीक है, 12 दिन का 3 दिन का काम कितना हुआ, 1 का
3/12, 3 चौके 12, तो ये हो जाएगा टोटल काम किया इसने 3 दिन में 1/4। बचा हुआ काम मैं निकाल लूँ, शेष काम, 1 में से 1/4 जाएगा तो क्या आएगा 3/4। 1 में से क्यों घटाया, क्योंकि टोटल काम मैंने माना था 1, राइट। अब बोलता है कि ये शेष काम को 3/4 काम को ए और बी दोनों मिलकर, बी शामिल हो जाता है 3 दिन बाद, ए और बी मिलकर 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जब टाइम दे रखा हो और जब काम दे रखा हो तो हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं। ए और बी, राइट, 3/4 काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 3 दिन में। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं कि ए और बी पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, बिल्कुल निकाल सकता हूं, पूरा काम करेंगे ये दोनों मिलके। ये 1 के मल्टीप्लाई में है काम का, 1 बराबर 3 गुने 4/3, 3 से डिवाइड कर लिया, तो ये आ गया हमारा 4 दिन। ए और बी मिलकर इस पूरे काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहां से हमें ये मिल गया जो मैंने लास्ट अभी थोड़ा सा वीडियो में बताया था इससे पहले इसकी भूमिका में, वो यही चीज है। ये चीज ये देखो, फर्स्ट ये थी और सेकंड वाली ये चीज है, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई करी, ए और बी का मुझे टोटल मिल गया कि ये दोनों मिलके इस पूरे काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। मुझे यहाँ से मिला था कि 3/4 काम बचा, उस काम को ए और बी ने मिलकर 3 दिन में कर लिया, तो मैंने यहीं से पूरा काम निकाल लिया कि ए और बी इस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। ए और बी कर लेंगे इस तरीके से पूरे 4 दिन में, तो 4 दिन यहाँ लिख लिया। अब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा हो गया जैसा हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे। इसने बोला है कि पूरे काम को बी कितने दिन में अकेला पूरा कर सकता है, तो देखिए पूरा काम निकालेंगे, एलसीएम ले लेंगे दोनों का इनका, 12, 12 एकम 12, 4 तिया 12, ये आ गया इनका 1 दिन का काम जो हमने लास्ट वीडियो में किया है, ठीक है। एक काम ए करता है 1 दिन में और ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं 3, और मुझे काम निकालना है बी का, तो इन दोनों के काम में से मैं ए का काम घटा दूं, मेरा बी का काम निकल आएगा। तो बी का कैसे निकलेगा, 3 में से 1 गया 2। बी 1 दिन में 1 डे वर्क, बी 1 दिन में 2 काम करता है, तो इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, पूरा काम टोटल वर्क डिवाइड बाई 1 डे वर्क, ठीक है। 2 छिक्के 12, 6 दिन में बी इस पूरे काम को फिनिश कर सकता है, राइट। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप लेना है आपको। देखिए यहाँ पे मैंने काम निकाल लिया, शेष काम निकाला, शेष काम से मैंने पूरा टाइम निकाल लिया, पूरा टाइम निकालते ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये तो हम आराम से कर ही सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं एक और ऐसे ही क्वेश्चन पे। देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता था, ठीक है। तो देखिए ए और बी दे रखा है, ए और बी पूरे काम को 3 दिन में कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। अब वो बोलता है वो एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, ठीक है। तो देखिए 2 दिन तक काम किया ए और बी ने मिलकर, तो 2 दिन का काम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। पूरा काम है 1, ठीक है ना, और ये पूरे काम को खत्म कर सकते हैं 3 दिन में, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 2/3 काम, पूरे काम का 2/3 काम ये खत्म कर देंगे, ठीक है। तो हुआ क्या, 2/3 काम इन्होंने कर लिया, शेष काम कितना बचा, 1 में से 2/3 गया, ये निकल के 2/3 आ जाएगा, राइट। तो बचा कितना काम, 1/3 काम, ठीक है। अब बोल रहा है शेष काम को पूरा करने में बी ने काम छोड़ दिया 2 दिन बाद, ठीक है। अब बचा है ए अकेला, ठीक है। ए को पूरा काम करने में, शेष काम को पूरा करने में, 1/3 काम को पूरा करने में कितने दिन लगे, 2 दिन और लगे। तो मैं यहां से निकाल दूंगा ए पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है। मुझे पता लग गया कि 1/3 काम को 2 दिन में खत्म कर सकता है, तो पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। 3 दूने 6, इस पूरे काम को ए 6 दिन में खत्म कर सकता है, बिल्कुल ठीक। मुझे दोनों की एफिशिएंसी पता लगी, ए और बी की और ए की भी,
जैसे हमने बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन में किया है, बिल्कुल वैसा ही ये क्वेश्चन बन चुका है इस टाइम पे। अब देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं। मुझसे पूछा है कि बी पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है। तो देखिए एलसीएम ले लें 6, 3 दूने 6 और 6 एकम 6। एक काम करता, ए एक दिन में काम करता है 1 और ए और बी करते हैं 2, तो बी कितना करेगा? 2 में से 1 चला जाएगा तो एक ही तो काम करेगा एक दिन में, राइट। ये वनडे वर्क है हमारा, इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है, एक दिन का काम है। ये ए का एक दिन का काम है, ए और बी का एक दिन का काम है। तो एक दिन के काम में से इसका एक दिन का काम गया तो किसका काम बचेगा? बी का बचेगा, राइट। तो एक दिन में बी एक काम करता है तो 6 काम को कितने दिन में करेगा? 6/1 6 दिन में। इसका आंसर भी वही है जो लास्ट क्वेश्चन का बिल्कुल आया था, ठीक है। इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चलते हुए आना है और क्वेश्चन को बिल्कुल अपने उसी कैटेगरी में ले आना है जैसा हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं एक और ऐसे ही क्वेश्चन पे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सप्ताह में दिए गए कार्य एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 करता है। बी वही कार्य एक पखवाड़े में कर देता है। पखवाड़ा मतलब 15 दिन, ठीक है। बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिन तक कार्य करता है, उसके बाद ए उसे पूरा करता है, अतः वह उसे कितने दिन में पूरा कर देगा। मतलब ए के बारे में बात की है कि बचे हुए काम को ए कितने दिन में पूरा कर देगा। तो देखिए क्या बोला इसने, ए एक सप्ताह मतलब 7 दिन में 1/5 काम करता है, राइट। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा ये मैं आराम से निकाल सकता हूं, जो हमने सीख चुके हैं अच्छे से, ठीक है। 7 पंजे 35 दिन में। और बी उस पूरे काम को 15 दिन में कर सकता है। तो देखिए यहां से मैं 15 दिन, बिल्कुल ठीक है। ए इस पूरे काम को 35 दिन में, बी 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब वो कहता है कि बी कार्य आरंभ करता है। सबसे पहले क्या करता है बी कार्य आरंभ करता है। बी ने काम स्टार्ट किया, ठीक है, और 3 दिन तक काम किया। तो हम पहले टोटल काम निकालने क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम 105 ले लेते हैं। 35 दिए 105, ये वनडे वर्क आ गया हमारा जो हम करते हुए आए आज तक। और 15 सत्ते 105, ठीक है। अब बी ने काम शुरू किया। सबसे पहले ए को बोला अभी तुम शांति से बैठो मैं काम करता हूं। बी ने काम शुरू किया, 3 दिन तक काम किया। एक दिन में 7 काम कर सकता है, तो बी ने 3 दिन में कितना काम किया होगा? 3 डे वर्क क्या आएगा बी का, इंटू 7 कर दूं मैं तो कितना आएगा? 21, राइट। बी ने 21 काम कर दिया और 3 दिन बाद क्या बोलता है, 3 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया है, ठीक है। 3 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। अब बचता है ए अकेला। एक दिन में कितना काम करता है? 3। अब टोटल काम कितना बचा, हमें ध्यान रखना, टोटल काम कितना बचा है? 105 में से बी कर चुका है 3 दिन काम, तो 21 लेस कर दे हम, कितना बचेगा? 84 वर्क, रिमेनिंग वर्क बचा हमारा, शेष काम बचा, ठीक है। अब इसको ए, बचे हुए काम को ए पूरा करेगा, लेकिन कितने दिन में? तो देखिए ये 3 से सॉल्व कर लीजिए। एक दिन, ए का एक दिन का काम कितना है? 3 है। तो एक दिन के काम से पूरे काम बचे हुए को डिवाइड करें हम तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। 28 डेज में ए इस पूरे काम को खत्म कर सकता है, राइट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन लेना। देखिए उसने 3 दिन काम किया, 3 दिन का काम हमने लेस कर दिया। अब बचा ए उस काम को, बचे हुए काम कितने दिन में पूरा करेगा? पूरा काम डिवाइड बाय 1 डे वर्क इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम एक और बहुत अच्छे क्वेश्चन पे, जिसमें काम खत्म होने से पहले 2 कैंडिडेट एग्जिट करेंगे। देखते हैं, देखिए क्वेश्चन है, एबीसी एक कार्य को समाप्त करने में क्रमशः 36, 54 और 72 दिन लेते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। कार्य आरंभ करने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया और कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो सी ने कितने दिन काम किया? पूछा कि सी ने कितने दिन कंटिन्यूसली काम किया है। देखिए तीनों लिख लेते हैं यहाँ पे, ए, बी और सी। ए कर सकता है 36 दिन में, बी कर सकता है 54 दिन में पूरे काम को, और ये करता है 72 दिन में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल काम निकाल लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 432, ठीक है। इससे इसे डिवाइड किया, 1 डे वर्क निकालेंगे हम, जैसा हम करते आए हैं बिल्कुल वही करना है हमें।
इससे इसे डिवाइड करेंगे 12, इससे आएगा 8 और इससे आएगा 6। ठीक है, ये आ गया इनका एक एक दिन का काम। बिल्कुल ठीक। अब देखिए, अब हमको करना क्या है, इस क्वेश्चन को हम एक रीजनिंग तरीके से समझेंगे। ठीक है, समझिए काम स्टार्ट करने की पोजीशन ये थी इनकी। ठीक है, और यहाँ से चले काम स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, ये एंड है काम का। ठीक है, हमें नहीं पता टोटल काम कितने दिन में फिनिश किया है इन्होंने, लेकिन हमें एक चीज पता है कि 8 दिन पहले काम खत्म होने के 8 दिन पहले कुछ हुआ है और 12 दिन पहले कुछ हुआ है। ठीक है, समझिए ये 12 दिन का गैप है और ये 8 दिन का गैप है यहां से यहां तक। तो देखिए यहां तक जहां से कुछ होना शुरू हुआ है वहां तक तो ये तीनों चले थे, ए बी और सी। ठीक है, तो यहां तक ये तीनों कैंडिडेट रहे, ए बी और सी। लेकिन 12 दिन पहले क्या हुआ, बात आते हैं क्वेश्चन पे। 12 दिन पहले क्या हुआ, 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो यहां पे दोनों कैंडिडेट कौन बचे, ए और सी। बी ने छोड़ा है तो ए और सी बचेंगे। कितने दिन उन्होंने साथ काम किया, फिर यहां से यहां तक गए वो केवल 4 दिन। 4 दिन ए और सी ने काम किया, उसके बाद बी ने भी काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया है। तो यहां पे कौन बचा, 8 दिन पहले सी। तो सी ने अकेले कितने दिन काम किया, 8 दिन। तो अब हम क्वेश्चन को यहीं से पकड़ेंगे। सी का हमें 1 दिन का काम पता है, सी ने 8 दिन काम किया। पहले निकाल लेते हैं सी का 8 डेज वर्क। ठीक है, सी ने 8 दिन काम किया, 8 1 दिन का काम 6, कितना काम आ गया 48। राइट। दूसरी बात करते हैं, ए और सी ने केवल 4 दिन काम किया। ए और सी 12 और 6 18 काम करते हैं ए और सी 1 दिन में। टोटल कितने दिन काम किया, 4 गुना 4 कर लें तो टोटल काम कितना आ गया 72। तो इन दोनों ने, ए और सी ने मिलकर टोटल काम यहां से लेकर यहां तक कितना कर दिया, 48 और 72 हम टोटल कर लें कितना आएगा, 8 2 10 7 4 11 और 12, 120 काम हो चुका है हमारा यहां तक। अब यहां से यहां तक जो हुआ, यहां से और यहां तक जो काम हुआ वो ए बी और सी द्वारा किया गया। ठीक है, तो यहां से हम नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं। कैसे, यहां तक के काम को इस टोटल काम में से घटा करके तो जो काम बचेगा वो इनका बचेगा। और ये टोटल काम कितना करते हैं तीनों, एक दिन में 12 और 6 18 और 8 26 काम करते हैं तीनों। ठीक है, तो यहां तक टोटल काम हुआ हमारा कितना 120। टोटल काम है 432, 432 में से 120 गया तो बचा काम कितना 312। ठीक है, राइट। 312 काम को ए बी सी ने कितने दिन में किया, ए बी सी यहां तक लगातार कर रहे हैं, डिवाइड बाय कितना 26। राइट। देखिए हम क्यों निकाल रहे हैं, सी ने क्योंकि यहां तक भी काम किया है, यहां से यहां भी किया, यहां से यहां भी किया। सी के बारे में पूछा कंटिन्यूस कितने दिन काम किया, तो एक बात तो डिसाइड होगी कि सी ने 12 दिन तो काम कर चुका है यहां से यहां तक। अब बात आती है यहाँ के दिनों की, तो यहाँ के दिन हम यहाँ से निकालेंगे। देखिए इससे डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 13 चौके 52 और इससे कटेंगे 12 से, 12 दिन ये आ गए। तो देखिए सी ने इन तीनों के साथ मिलकर यहाँ तक काम किया 12 दिन और टोटल यहाँ से यहाँ तक काम किया 12 दिन। राइट। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए जो सी ने काम किया, वो हो गए 24 डेज। सी ने कुल मिलाकर के 24 दिन कंटिन्यूसली काम किया है, क्योंकि शुरू से अंत तक वो काम करता रहा। अगर पूछ लेता कि ए ने काम कितने दिन किया, तो ए ने काम कहाँ तक किया था, यहाँ तक, 12 और 4 16 दिन ये हो जाते। ठीक है। पूछ लेता बी ने कितने दिन तक काम किया, तो बी ने तो केवल यहीं पे काम छोड़ दिया था 12 दिन बाद ही। राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। इस तरीके के पैटर्न जो ये टाइप हमने डिस्कस किया है, उस टाइप का ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो मैंने जितना कैलकुलेशन किया है, आपको ये सब कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई टाइप के साथ। तब तक के थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।